Students, welcome again in my English class. Hope you all will fine at your home. Today we will do our writing work of chapter 10 in worksheet. So students, take out page number 8 and start writing with me. Write a letter to your friend inviting her or him to your birthday party. Here we will write a letter to our friend. यानी हम अपने एक मित्र को लेटर लिखेंगे. किस लिए? इनवाइटिंग हर और हिम. अगर वो मेल है तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं, और अगर वो फीमेल है तो उसके लिए हम हर यूज करते हैं. और उसको हमें कौन सा लेटर लिखना है? इनवाइटिंग लेटर लिखना है, यानी आमंत्रित करना है. किसके लिए? योर बर्थडे पार्टी, यानी अपनी बर्थडे पार्टी के लिए हम उसको इनवाइट करेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. डियर डैश. You can write here any name of your friend. Like my friend name is Archana. A-R-C-H-A-N-A. Archana. आप कोई भी फ्रेंड का नेम लिख सकते हैं. डियर अर्चना, हाउ आर यू. तो सबसे पहले जब हम लेटर लिखते हैं तो हम ये पूछते हैं कि आप कैसे हो, और उसके बाद में फिर खुद के बारे में भी बताते हैं कि आई एम वेल, मैं अच्छी हूं या अच्छा हूं. यू वुड बी ग्लैड टू नो दैट आई विल टर्न 8 ऑन. कह रहा है यू वुड बी ग्लैड, तुम्हें जानकर खुशी होगी. दैट आई विल टर्न, मैं बढ़ने वाला हूं 8 ऑन, यानी मैं 8 साल का होने वाला हूं. कब? तो जैसे मान लीजिए आज हम ये लेटर लिख रहे हैं और आज हमारी डेट है 31, तो हम उसको इनवाइट करेंगे. हमको अगर किसी को भी इनविटेशन देना है तो एटलीस्ट 1 वीक बिफोर हम उसको इनविटेशन देते हैं. तो हम इसमें डेट क्या डालेंगे? मान लीजिए मैंने माना 15 जनवरी. 15 जनवरी में मेरा बर्थडे है. यानी हम कभी भी जब ये लेटर इस तरीके का लिखेंगे तो हमको याद रखना, मान लीजिए जनवरी का महीना है और आपका बर्थडे हो चुका है, आपका बर्थडे दिसंबर में हो चुका है. तो अब जो दिसंबर आने वाला है उसमें तो आप उसको आमंत्रित नहीं करेंगे. 1 साल पहले तो कोई आमंत्रित करता नहीं है ना. तो हम जब भी लिखेंगे तो जो डेट में हम लेटर लिख रहे हैं उसके आगे ही हमारा बर्थडे होना चाहिए. तो ये कह रहा है कि तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं 15 जनवरी को 8 साल की होने वाली हूं या होने वाला हूं. और चूंकि ये दिसंबर चल रहा है और कमिंग ईयर हमारा क्या है, हम लिखेंगे 2021, यानी 2021 15 जनवरी में मैं 8 साल की होने वाली हूं या होने वाला हूं. सो अब इसमें क्लूज क्या दिया गए हैं? सेलिब्रेट और ओकेजन. ओकेजन क्या है? हमारा बर्थडे है, तो हम वहां पर ओकेजन नहीं लिखेंगे, बर्थडे लिखेंगे. सो अब क्या लिखेंगे कि मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूं अपने बर्थडे. सो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट. CELEBRATE, celebrate. So I am going to celebrate. Occasion क्या है हमारा? My birthday. So I am writing here my birthday. फुल स्टॉप ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है. So I am going to celebrate my birthday. इसलिए मैं अपना जन्मदिन मनाने जा रही हूँ. We, अब इसके साथ क्लूज क्या दिए गए? ऑर्गेनाइज पार्टी दैट डे होम 6 o'clock. अब ये पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, यानी इसकी व्यवस्था हो रही है. तो कब होने जा रही है, यानी पार्टी किस चीज की है? हमारा बर्थडे है. दैट डे, उस दिन 15 जनवरी में हमारा दिन कौन सा पड़ेगा? होम, किसके घर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? एटलीस्ट मेरा बर्थडे है तो हम अपने ही घर में इसको सेलिब्रेट करेंगे. और ये टाइमिंग दी गई है कि सेलिब्रेशन का टाइम किया है.
सो हम स्टार्ट करेंगे। वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग, ORGANISING, ऑर्गेनाइजिंग पार्टी। पार्टी किस चीज की है? बर्थडे की। वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग माई बर्थडे पार्टी डे। अब 15 जनवरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा डे कौन सा पड़ रहा है। तो हमारा डे हो रहा है ऑन फ्राइडे। किसके होम पे? अपने घर पे। तो एट माई होम, और टाइमिंग क्या दी गई है? 6 o'clock। तो लिखेंगे एट 6 o'clock। और जो कि इसमें स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां पर फुल स्टॉप ऑलरेडी लगा हुआ है। आई वुड बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, इफ यू आर प्रेजेंट द ओकेजन, इस अवसर पर, अलोंग विद योर फैमिली, अपने परिवार के साथ। यानी अगर तुम अपने परिवार के साथ इस सम्मिलित होगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। होप टू सी यू एट द पार्टी, यानी पार्टी में तुम्हें देखने की आशा के साथ। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है पूजा। ओके, तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर आपको आपके फ्रेंड का नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। और याद रखेंगे जहां पर भी ओकेजन है वहां पर कौन सा ओकेजन है? आपके बर्थडे का ओकेजन है। जिस डेट में भी आप लेटर लिखेंगे, आपका बर्थडे उसके आगे आने वाले महीनों में ही होना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डू अवर क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर 10, द टॉय टाउन। Look at question number A. Fill in the blanks. Number 1 question is, Channapatna was known as the dash of Karnataka. चन्नपटना जाना जाता था कर्नाटका का। क्या जाना जाता था? टॉय टाउन। चन्नपटना वॉज नोन एज द टॉय टाउन ऑफ कर्नाटका, यानी चन्नपटना कर्नाटका का टॉय टाउन के नाम से जाना जाता था। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इट वॉज ऑन द रोड फ्रॉम डैश टू बेंगलुरु। तो व्हाट विल कम हियर? मैसूरू। MYSURU, मैसूरू। यानी ये जो चन्नपटना था वो मैसूरू से बेंगलुरु जाने वाली सड़क पर था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हनुमंतियाज वाइफ, यानी हनुमंतिया की पत्नी रुकम्मा, जिसका नाम रुकम्मा था, वॉज मेकिंग वुडन डैश। वो लकड़ी की क्या बना रही थी? बीट्स बना रही थी। BEADS, बीट्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. डैश वॉज नॉट यूज टू मेक टॉयज एनी मोर। अब किस चीज का यूज किसी भी तरीके से नहीं किया जाता? तो आंसर इज इवोरी। EVORY, इवोरी। इवोरी वॉज नॉट यूज टू मेक टॉयज एनी मोर। अब किसी भी तरीके से इवोरी का यूज नहीं किया जाता था। नाउ लुक एट नंबर 5. A dash is a machine that has a wooden stick that turns round and round very fast. कौन सी मशीन है जिसमें वुडन स्टिक यानी लकड़ी की छड़ बहुत तेजी से गोल गोल टर्न्स यानी घूमती है? तो द नेम ऑफ मशीन इज लेथ। LATHE, लेथ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर B. आंसर इन ब्रीफ. Why were the students happy and excited? छात्र
खुश और उत्तेजित क्यों थे? सो द आंसर इज द स्टूडेंट्स वर हैप्पी and excited because means क्योंकि BECAUSE because they were going to school trip to toy town। वो इसलिए खुश और एक्साइटेड यानी उत्तेजित थे बिकॉज क्योंकि दे वर गोइंग टू स्कूल ट्रिप टू टॉय टाउन, क्योंकि वो स्कूल ट्रिप के लिए टॉय टाउन जा रहे थे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड मिस रॉय टेक हर स्टूडेंट्स टू अ वर्कशॉप? मिस रॉय अपने छात्रों को वर्कशॉप क्यों लेकर गए? सो द आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। मिस रॉय नाउ वी विल चेंज द वर्ब इन पास्ट फॉर्म। टुक हर स्टूडेंट्स to a workshop to know KNOW know। to know means जानने के लिए। क्या जानने के लिए? कि how to toy makers make toys। वो मिस रॉय स्टूडेंट्स को वर्कशॉप इसलिए लेकर गई टू नो हाउ टू टॉय मेकर्स मेक टॉयज, कि खिलौने बनाने वाले खिलौनों को कैसे बनाते हैं। इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिस रॉय स्टूडेंट्स को वर्कशॉप लेकर गई। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट दिस पेज in your worksheet, then you will do this work in your fair notebook.